सॉरी, एक तो चलो इम्यूनिटी कम है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, सॉरी, patients are on cannulas and devices also, but IV cannulas, neck lines, arterial lines, various maybe some dialysis, bedside dialysis, what is called as CRRTs. CRRT क्या होती है? CRRT जो डायलिसिस पेशेंट के बेड साइड पे ही हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? ये कह रही है ना, पाइपें लगी होती हैं बहुत सारी, CRRT डायलिसिस जो आईसीयू में ही चल रहा है। एक तो डायलिसिस है ना, डायलिसिस रूम में चल रहा है, लॉन्ग डायलिसिस, बैठा है अपने पूछ सकते, पूछी जाके होता है वहां पे, इज डूइंग इट है। दसो वेरी गुड। कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो फर्क क्या होता है सीआरआरटी का दूसरे डायलिसिस से? वर्ड से ही पता चल जाएगा। कंटिन्यूअस कैन बी डन फॉर 24-48 घंटे, लॉन्ग टर्म। बेनिफिट क्या होगा? सो एज शी इज सेइंग, मल्टीपल पाइप्स आर देयर, मल्टीपल स्किन इंटेग्रिटी broken and contact with the blood stream, that is one. और क्या होता है? Why in the ICU it is more important? Why you should not go from one patient to the other patient without washing your hands? हाँ? एक तो इसने बताया पेशेंट की रेजिस्टेंस कम है, एक इसने बता दिया कि क्रॉस इन्फेक्शंस, और क्रॉस इन्फेक्शन में और भी बिल्कुल ठीक है, पर क्रॉस इन्फेक्शन तो वार्ड में भी हो सकती है। आईसीयू में क्या डिफरेंस है? पेशेंट्स आर ऑन मल्टीपल एंटीबायोटिक्स, रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स आर प्रिवेलिंग इन द दैट एनवायरमेंट इज फुल ऑफ रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स. सम पेशेंट हैज फंगस, सम पेशेंट हैज एमआरएसए इज व्हाट अभी इसने बोला था, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टॉक. सो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें बैरियर नर्सिंग की जरूरत है. सो आईसीयू इज एन एनवायरमेंट. Virtually, if you will go to the ICU and see 80% or 60 to 70% of the patients will be on high-end antibiotics, and the bugs that are surviving there are resistant to usual. So, cross-infection fear is more in the ICU. Ward में तो चलो infected patients ही बड़े कम होते हैं, ICU में तो सारे ही infected patients. So that is ICU is the area. एक तो हो गया, चलो इन्होंने food पे poisoning के बता रहे थे आप, एक ने टाइफाइड बता दिया, फिर अटक गए सारे हैं, डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर इट. बाकी तो सो मेनी डिजीजेस कैन बी. फीको ओरल रूट क्या होता है, और क्या होता है? वर्म इन्फेस्टेशंस, है ना. बच्चों में हम कहते हैं वर्म इन्फेस्टेशन, हाथ धोए नहीं. चिल्ड्रन, एडल्ट्स तो दे वॉश देयर हैंड्स. सो ऑल दीज इन्फेक्शंस. सो वन दे शोड अस इज दैट फॉर योर फूड यू कैन हैव फूड दिस थिंग. सेकेंड इज, हमने बात कर ली कि आईसीयू में क्रॉस इन्फेक्शंस यू आर सेइंग. वन पेशेंट, यू आई सी वन पेशेंट एंड आई डोंट वॉश माई हैंड, गो टू द अदर पेशेंट, आई शिफ्ट द बग, नोजोकोमियल इन्फेक्शन इसी को कहते हैं. आई शिफ्ट द बग फ्रॉम अ रेजिस्टेंट दिस थिंग टू द अदर एडजॉइनिंग बेड. और तीसरा कि a different type of hand washing is required for some procedures, which as people become more and अपने आप को ज़्यादा बड़े समझने लग जाता है कि मैं बहुत बड़ा सर्जन बन गया हूँ, मैं यहाँ बहुत बड़ा इंटरवेंशनिस्ट बन गया, तो क्या करते हैं वो? स्क्रबिंग फॉर प्रोसीजर्स. सो दैट इज एट लीस्ट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम. ये जो हैंड वॉशिंग आप पेशेंट टू पेशेंट कर रहे हैं, ये तो चलो दिस कैन बी, दे विल टीच यू द स्टेप्स. But if you are doing a surgical, you are doing bypass, you are putting a pacemaker, you are doing knee replacement, any procedure in which you are putting an implant in the body, knee implants डालते हैं, hip replacement करते हैं, fracture of the, है ना, neck of femur. So you are putting a metal thing, and wherever you are putting a metal thing into the body, any foreign body in the body, if you put it and it gets infected, what is the treatment? हाँ जी, excellent. You will have to remove it. कोई एंटीबायोटिक नहीं है. जब फॉरेन बॉडी के साथ पेसमेकर आपने डाला, नी रिप्लेसमेंट करी आपने, वहां पे इन्फेक्शन होगी, वो इन्फेक्शन दवाइयों से नहीं ठीक हो, क्योंकि आपके एंटीबायोटिक ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वहां तो पहुंचने ही नहीं है. सो दैट इज द रीजन दैट फॉर दीज इम्प्लांट्स वी नीड मच मोर स्क्रबिंग.
So 3 types of hand washing. One is for your self protection, fecal-oral route से infections ना हो. Second, to prevent cross infection, and third is scrubbing for, so that as a surgeon, as someone who is doing procedures, you don't implant infections so that is actually the biggest disservice that we can do. And as she is saying, फिर वो implant निकालना ही पड़े. That whole process becomes very messy, very dirty, and it is so. Infection prevention in operation theaters, in theaters where procedure like जैसे transplant करते हैं, knee, उसमें क्या है, people are, as you were saying earlier, immune compromised people. Their infection risks are much higher. So wherever you are doing high risk surgeries in immune compromised people, or you are implanting some devices or some implants, their scrubbing has to be proper, and you have to use all the methods of hand rubbing which they will teach for a period of 7 to 10 minutes at least, because otherwise you will be spreading infection to them. The way you wear gloves, again you have to learn. One should know how to wear gloves so that you do not touch the exterior of the gloves. So thank you very much.